अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जांच पड़ताल का एपिसोड 83 यानी 83। पिछले दिनों मुल्क की कई रियासतों में हुए बाई इलेक्शंस में महंगाई को लेकर लोगों ने गुस्सा दिखाया और मोदी सरकार को अपने वोटों से जवाब दिया। नतीजा ये हुआ कि कई सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार हार गए। इसी तरह किसान अपनी पूरी ताकत से मोदी सरकार के ज़रिए क़वानीन के खिलाफ डटे हुए हैं। ये खबरें तो मेन स्ट्रीम मीडिया में हेडलाइंस बनी हुई थी, ताहम कुछ खबरें ऐसी भी थी जो अपने आप में बहुत बड़ी थी, लेकिन नाम निहाद मीडिया हाउस ने इन खबरों से किनारा किया। जैसे कि आसाम में एक मुस्लिम बाशिंदे का गोली मारकर कत्ल, त्रिपुरा में फसाद की कोशिश वगैरह। त्रिपुरा की फैक्ट रिपोर्ट तैयार करने वाले टीम के 2 अरकान जो वकील हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना वगैरह ऐसी बड़ी खबरें थी। आज के जांच पड़ताल के एपिसोड में इन्हीं वाकयात पर मारूफ पॉलिटिकल एक्सपर्ट और रोजनामा खबरें के एडिटर कासिम सैयद का एक तनकीदी, तंजिया और फिक्र अंगेज आर्टिकल हम आपके गोशोगुजार करना चाहते हैं। अल्फाज कासिम सैयद के हैं जिन्हें हमने सिर्फ आवाज़ दी है। तशद्दुद कहीं भी हो काबिल मजम्मत और नाकाबिल माफ़ी है। जब यह अक़लियत पर हो तो संगीनी कहीं गुना बढ़ जाती है। शायद यही वजह है कि जब पाकिस्तान में मंदिर पर हमला हुआ या बांग्लादेश में हिंदू अक़लियत को निशाना बनाया गया, बजा तौर पर भारतीय सरकार ने न सिर्फ तशवीश का इजहार किया बल्कि मतलूबा इक़दाम का भी मुतालबा किया। ऐसा हुआ भी। पाक सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत ने सख्त एक्शन लिया, मंदिर तामीर कराया और शरपसंदों की गिरफ्तारी हुई। वहीं बांग्लादेश ने मुतासरा इलाकों में फ़ौज तैनात की। 6 लोग मारे गए जिनमें 4 मुसलमान थे। 450 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पीएम शेख हसीना ने खुलकर कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ख्वाह किसी मजहब का हो। गर्चे उन्होंने भारत को मशवरा भी दिया कि ऐसे वाक़यात ना होने दें जिनका रद्द अमल हो यानी रिएक्शन हो। इन मुल्कों ने कोई एहसान नहीं किया। हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों के आईनी हुकूक़ यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए, और जब मामला अक़लियत का हो तो अक्सरियती फ़िरक़ा भी कटहरे में होता है। इसे भी अपने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीना सुपर होना पड़ता है। ऐसे हर मामले में भारत सरकार की तेज़ी और ज़िम्मेदाराना रवैये से साबित होता है कि वो अक़लियतों के लिए कितनी हसास है। अफ़गानिस्तान का मामला हो या बांग्लादेश का, पाकिस्तान का हो या अमेरिका का, हमारी क़यादत फ़ौरी हरकत में आती है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। जब कश्मीर में मुश्तबा दहशतगर्दों ने अक़लियती फ़िरक़े के कुछ अफराद को निशाना बनाया तो पूरा मुल्क चीख उठा, मीडिया में तूफ़ान आ गया। वज़ीर दाखिला कश्मीर दौरे पर गए। 5 कंपनी मजीद फ़ौज उतार दी गई। तफ्तीश के लिए 700 अफराद जिनमें बेशतर नौजवान थे उठा लिए गए ताकि कसूरवारों तक पहुंचा जा सके। ये वाज़ेह रहे कि जिन ममालिक का तज़किरा हुआ या कश्मीर के वाक़यात हुए, यहाँ मामला हिंदू अक़लियत का था। इस पर एतराज़ की बजाय इस बुनियाद पर मोदी सरकार को शाबाशी देनी चाहिए। वो अक़लियतों की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कितनी हसास, बाख़बर और फ़र्ज़ शनास है। उनके कांटा भी चुभे तो बेचैन हो जाए। किसी मुल्क की सरकार को अपनी हर अक़लियत के लिए बिला इम्तियाज़ मजहब व मिल्लत ऐसा होना ही चाहिए। ये भी इत्तेफाक है कि भारत सरकार ऐसे जिस मामले में मुतहरिक और बेचैन नज़र आई वो हिंदुओं से ही मुताल्लिक़ था। बहरहाल ये तो साफ है कि मोदी सरकार को अक़लियतों का बड़ा ख्याल है, लेकिन क्या अक़लियतों का हिंदू होना शर्त है? ये सवाल उस वक्त पैदा हुआ जब आसाम में पुलिस की मौजूदगी में एक रेडिकल हिंदू फोटोग्राफर अधमरे मुसलमान के सीने पर कूदता है और फोर्स उसे कुछ ना कहकर नीम जां शख्स को गोली मारने के बाद लाठियां बरसाती है। ये सवाल उस वक्त भी उठा है जब त्रिपुरा की अक़लियत पर हिंदू रेडिकल फसादी यलगार करते हैं, मसाजिद और घरों को निशाना बनाते हैं। कई मसाजिद नज़र आतिश कर दी जाती है, फसादी घरों को ढहाने के बुलडोज़र लेकर आते हैं। मगर हैरत है कि अक़लियती हुकूक़ के लिए बेचैन मोदी सरकार उन्हें न तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है न फसादियों के नकेल डालती है। मोहतरम पीएम और वज़ीर दाखिला इस तरह के हर वाक़े पर जो मुस्लिम अक़लियत से मुताल्लिक़ हो हस्ब रिवायत खामोश रहते हैं। अपोजिशन में राहुल गांधी के अलावा सबकी ज़बानें गुंग रहती है। त्रिपुरा के वज़ीर आला और डीजीपी ऐसे किसी वाक़े से ही इनकार करते हैं। तो क्या हमारी सरकारें अक़लियत में मजहब की बुनियाद पर फ़र्क करती हैं और फ़र्क करते हुए नज़र भी आना चाहती है?
کیا مسلم اقلیت کے جان و مال دوسروں پر جائز کر دیے گئے ہیں؟ کیا بیرون ملک اور کشمیر میں ہندو اقلیت اور بھارت میں رہنے والی مسلم اقلیت کے حقوق میں فرق و امتیاز ہے؟ کیا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اس امتیاز کی متحمل ہو سکتی ہے کہ الیکشن جیتنے اور سرکار بنانے کے لیے ملک کو بھی داؤ پر لگایا جا سکتا ہے؟ کیا مسلمانوں کو 10 گز زمین میں گاڑ دینے، ان کی چمڑی ادھیڑ دینے، زندہ کھال اتار دینے اور گولی مارو فلاں فلاں کو کے سفاکانہ طرز عمل میں ہی سب کا وکاس ہے؟ یاد رکھیے، اتنی بڑی اقلیت کو لاکھ کوششوں کے باوجود نہ سمندر میں دھکیل سکتے ہیں اور نہ ملک سے نکالا جا سکتا ہے، بھلے ہی پوری سرکاری طاقت اور مشنری جھونک دی جائے۔ سرکاری تعصب، نفرت اور امتیازی رویہ الیکشن جتوا دے گا لیکن ملک کو تباہ کر دے گا۔ آپ کا سورج نصف النہار پر ہے لیکن اس کی قسمت میں بھی زوال ہے۔ قانون قدرت سے کوئی نہیں بچ سکا ہے، آپ کی تو بساط ہی کیا۔ امید کرتے ہیں کہ سینئر جرنلسٹ قاسم سید کی یہ تحریر آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جانچ پڑتال کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دیکھتے رہیے BBN چینل۔